बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कि हमें कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें डीलर्स हजरात के साथ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें शेयर ही नहीं करनी चाहिए डीलर्स के साथ जब हम प्रॉपर्टी सेल करने जाते हैं या हम प्रॉपर्टी को परचेज़ करने जाते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है ना वो ये है कि हमें कभी भी अपना बजट जो होता है ना उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए डीलर्स के साथ। जब हम जाते हैं ख़ास तौर से प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए तो हमें पूछा जाता है कि सर आपका बजट क्या है यार। तो कभी भी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आप अपना बजट ना बताएं। आपकी जो जब आप अपना बजट बताते हैं ना तो उससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि सर आपका जो एक चीज़ लेट से 50 रुपये की है वो हमें 50 रुपये की मिल सकती है और आप अपना बजट बताते हो कि यार ये मैं 100 रुपये में चीज़ परचेज़ कर सकता हूँ। तो जो ये हजरात होते हैं जो डील करवा रहे होते हैं आपकी, तो वो उसका जो ऑटोमेटिकली रेट है ना वो उसको उठा के ले आते हैं 100 रुपये तक। तो क्या होगा, वो आपके बजट के अंदर उसी को फिक्स कर देंगे, आप भी खुश हो जाएंगे, हाँ यार मेरे बजट के अंदर अंदर मिल रही है चीज़, या उससे थोड़ा ऊपर बताएंगे और आप पे ऊपर वाला हाथ रखने के लिए कि जी मैं आपको सस्ता करा के आपके बजट के अंदर दे रहा हूँ चीज़, तो वो आपको चीज़ जो है वो महंगी पड़ेगी, आपको रेट्स अच्छे नहीं मिल सकेंगे जब आप अपना बजट डिस्क्लोज कर देते हैं उस पर। ठीक है, पहली बात तो होगी कि कभी भी अपना बजट नहीं बताना। हाँ, उससे ये कहें कि आप इस तरह करें, आपके पास क्या चीज़ है वो मुझे दिखाएं, मैं उससे खुद ही चूज़ कर लूँगा मुझे क्या चाहिए, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं ले लूँगा। तो दूसरी जो चीज़ है ना वो ये है कि कभी भी जब आप चीज़ लेने जाते हैं, सेल करने जाएं या परचेज़ करने जाएं, तो कभी भी ये ना बताएं कि आप ये चीज़ जो है उसको बहुत जल्दी में सेल करना चाह रहे हैं, आप बड़ी जल्दी में कि हाँ यार मैंने जल्दी जल्दी ये सेल करनी है या जल्दी जल्दी ये परचेज़ करनी है। इससे क्या नुकसान होगा? इससे ये नुकसान होगा कि अगर आप चीज़ को सेल करने गए हैं, लेट से वो आपकी चीज़ 1000 रुपये की है, तो उसका आपको रेट 1000 रुपया कभी भी नहीं मिलेगा, उसका रेट नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसका रेट आपको 900 800 इस तक का मिलेगा, क्योंकि आप जल्दी में हैं, आपने खुद ही बता दिया यार मैं बड़ी जल्दी में हूँ। वो आपको ब्लैकमेल करेंगे, ब्लैकमेल करके आपका रेट नीचे ले आएंगे। और अगर आप चीज़ परचेज़ करने चले गए और आपने बताया कि जी यार मुझे बड़ी जल्दी है, मैंने ये जल्दी जल्दी काम करके निकलना है, तो उसके रेट्स ऑटोमेटिकली ऊपर निकल जाएंगे। 1000 वाली चीज़ आपको 1200 1300 में मिलेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जब आप सेल करने जाते हैं, ख़ास तौर से प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी सेल करने जाते हैं या परचेज़ करने जाते हैं तो हमेशा एक आधे माह का जो गैप है ना वो लाजमी रखें, क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा होता है। आपको मार्केट का पता चल जाता है, चीज़ की मार्केट में एक्चुअल वैल्यू क्या है उसका पता चल जाता है और आपको रेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे मिल सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है कि कभी भी अपनी गलतियों के बारे में ना बताएं लोगों को। आप उनसे चीज़ परचेज़ करने गए हैं या सेल करने गए हैं, टू द पॉइंट रहें। आप जब अपनी गलतियों का बताते हैं ना कि यार मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैं उधर गया, मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया, मैंने ये काम किया, मेरी फैमिली में ने मेरे साथ ये फ्रॉड कर दिया। ख़ास तौर से ओवरसीज़ जो हजरात हैं उनको ये बहुत ज़्यादा मसला रहता है कि उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो कभी भी अपना जो आपके साथ गलतियाँ हुई होती हैं, क्योंकि जो फ्रॉड होता है ना वो हमेशा इंसान की अपनी गलती की वजह से होता है। जब आप अपना वीक पॉइंट किसी को देते हो ना तो अगले बंदे को मौका मिलता है। तो अपने वीक पॉइंट्स जो है ना वो ना कभी किसी के साथ शेयर करें। आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ, आपके साथ क्या गलतियाँ हुई, ये जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो ना शेयर करें आप, क्योंकि इसका अगला फ़ायदा उठाता है। ये आपका वीक पॉइंट होता है। वीक पॉइंट्स अपने कभी भी किसी के साथ ना शेयर करें। इसके बाद क्या चीज़ आती है? इसके बाद आता है कि जनाब हम जब जाते हैं ख़ास तौर से प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ करने के लिए डीलर्स के पास, तो हम क्या कहते हैं कि जनाब मैं ये प्रोजेक्ट जो है ना मेरा, ये सिर्फ़ मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जितने भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर एक के पास बायर है तो दूसरे के पास सेलर है। एक ने आपका प्रोजेक्ट 2 3 4 लोगों के पास लेके जाएगा तो उसको अच्छा बायर मिल जाएगा या सेलर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ,
अगर आप लेट से आप वाकई ही में किसी एक ही बंदे के पास गए हैं और उसे कहते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी जो है मैं सिर्फ आपके पास लेके आया हूँ, ये प्रोजेक्ट तो ये मेरा सेल करवा दो, तो इसका भी जो है ना ये एक गलत प्रैक्टिस है। इससे इज्तनाब करना चाहिए। कभी भी किसी एक बंदे के पास नहीं जाना चाहिए। आप उसकी प्रोस्पेक्टिंग करें, आप उसको लेके 3 4 5 बंदों के पास जाएं ताकि आपको मार्केट का अंदाज़ा हो। बेसिक मकसद तो ये है, एक आपका असासा है, उससे आपने जो है कमाना है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि उसको आप लेके मार्केट में जाएं और उससे आप चीज़ें जो हैं मतलब आपको बेहतर मार्केट का अंदाज़ा हो सकता है उससे, ठीक है। एग्जैक्ट उसकी वैल्यू क्या है वो आपको फिर अच्छी मिल जाती है। हमेशा डिफरेंट लोगों के पास चीज़ लेके जाएं ताकि उससे आपको फ़ायदा हो। फिर एक गलती जो है मोस्टली जो बायर हजरात होते हैं, ये बहुत ही मतलब कॉमन प्रैक्टिस है। लेट से एक चीज़ देखने गए हैं, प्लॉट देखने गए हैं या बना बनाया घर देखने गए हैं, तो जाके क्या काम करते हैं कि फ़ौरन ही अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते। उनको एक चीज़ पसंद आ गई है ना, तो फ़ौरन से क्या करेंगे कि अपने मतलब इमोशंस के ज़रिए या वैसे बातों के ज़रिए उसको जो है ना बताने लग जाते हैं डीलर को कि हाँ यार ये चीज़ तो मुझे बहुत पसंद आ गई है, ये चीज़ तो मैं लेके ही जाऊँगा। ये ना करें, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे ना, तो आपकी निगोशिएशन जो होती है ना वो आप सही तरह से कर पाएंगे, आप बारगेनिंग सही तरह कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नहीं करते, आप फ़ौरन से कहते हो कि हाँ यार ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आ गई है, तो आपकी बारगेनिंग जो है ना वो नहीं हो पाएगी सही से। एक बंदा है, उसके ज़हन में है कि हाँ यार 1 करोड़ 20 की चीज़ है, तो डिमांड मेरी 1 करोड़ 20 है, मैं लेकिन 1 करोड़ 5 1 करोड़ तक मैं इसको दे दूँगा। तो अगर जब आप ये वाली प्रैक्टिस करते हैं कि हाँ यार ये चीज़ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है, तो वो क्या काम करेगा, वो जहाँ पे उसने 1 करोड़ 5 का अंदाज़ा ज़हन में लगाया होता है, वो क्या काम करेगा, वो 1 करोड़ 20 से नीचे नहीं आएगा, आएगा भी तो मैक्सिमम 1 करोड़ 15 तक आ जाएगा। तो इस चीज़ से इज्तनाब करें, अपने इमोशंस जो हैं उनको कंट्रोल में रखें ताकि आपको रेट अच्छा मिल सके। फिर एक चीज़ आती है कि हमारे जो बायर हजरात हैं या सेलर्स हैं, जब जाते हैं तो ये जाके एक कॉमन प्रैक्टिस है, ये करते हैं कि जी मैं तो मार्केट में नया हूँ, मुझे तो प्रॉपर्टी का अंदाज़ा नहीं है। भाई ये चीज़ बताने की नहीं ज़रूरत, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको बताओ कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आप जब मार्केट में निकलेंगे एक चीज़ को लेके तो ऑटोमेटिकली आप 2 4 5 बंदों से जब मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, आपको किस साइड पे जाना चाहिए। लेकिन जब आप ये चीज़ें लोगों को बताते हैं ना कि मैं मार्केट में नया हूँ या फिर मैंने मार्केट में मुझे चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, तो उसका नुकसान आपको ये होता है कि लोग फिर आपसे खेलने लग जाते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ से कोशिश करें कि इज्तनाब करें। चलें अभी हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट है कि अपना जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं ना आपके, उनको शेयर ना किया करें लोगों के साथ। फ्यूचर प्लान हम इस मतलब सेंस में बात कर रहे हैं कि लेट से आप एक प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाते हैं, एक प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट की हम लेट से बात करते हैं। आपका प्लान है कि यार मैं इन फ्यूचर यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी करूँगा और वहाँ पे मैं ऑफिस बनाऊँगा, है तो वो रेजिडेंशियल, लेकिन आपके माइंड में जो एक प्लान है कि मैं यार यहाँ पे एक ऑफिस बनाऊँगा, तो जब आप ये डिस्क्लोज कर देते हैं ना अगले बंदे के सामने, तो ऑटोमेटिकली उसका रेट जो है वो ऊपर आ जाता है। नॉर्मल रेंज से ऑटोमेटिकली रेट उसका ऊपर निकल जाएगा। कभी भी अपने फ्यूचर प्लान्स ना बताएं। आप ये बता देते हैं कि यार मैंने ये प्रॉपर्टी लेनी है, इसके रेट्स बढ़ जाएंगे तो फिर मैं इसको सेल करूँगा, फिर मैं आगे परचेज़ कर लूँगा। ये चीज़ बताने की नहीं ज़रूरत, टू द पॉइंट रहें। हाँ यार ये मैं चीज़ लेने आया हूँ, इसका रेट बताओ, ठीक है। समझ आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, और कई हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखा करें, क्योंकि इन चीज़ों को अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ या सेल करते हुए आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपको रेट्स अच्छे मिलेंगे और चीज़ भी अच्छी मिलेगी। अगर इन चीज़ों का ख्याल आप नहीं रखते तो ऑब्वियसली आपको रेट्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे और आपको चीज़ भी है जो वो अच्छी नहीं मिलने के चांसेस होते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी आपको, और ये इंशाल्लाह आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल जो हैं वो साबित होंगी। जज़ाकल्लाह।